बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है बूलियन अलजबरा 9th क्लास यूनिट नंबर 2। ठीक है जी, बूलियन अलजबरा में देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि बूलियन वैल्यूज़ हमारे पास 2 ही होती हैं, जिसका आंसर जो है वो या 0 होता है या 1 होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बूलियन अलजबरा में बूलियन प्रेपोजिशन क्या होती है। अ प्रेपोजिशन इज़ अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी, एक प्रेपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, इसके अलावा तीसरी कोई वैल्यू उसकी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर द प्रेपोजिशंस। देखते हैं जी क्या सेंटेंसेज है। समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। इसका आंसर क्या होगा कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी कुछ लोग जो हैं वो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, स्कूल की टीम को। तो या तो यस होगा या नो होगा या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है जी। नंबर 2 क्या है? आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम, यानी कि मैं बोर्ड के एग्जाम में A+ ग्रेड हासिल करूंगा। या इसका जवाब ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। नंबर 3 क्या है? आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, यानी मैं मैथमेटिक्स में एक्सेल करूंगा। ट्रू या फॉल्स। दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर, यानी ये भी या तो लाहौर में खेलेगी या नहीं खेलेगी। तीसरा आंसर इसका कोई नहीं है। नंबर 5 क्या है? आई प्ले चेस, यानी मैं चेस खेलूंगा। तो क्या हुआ? इसका भी या यस होगा या नो होगा, यानी इसका इन रिटन फॉर्म, इन सेंटेंस की फॉर्म में या करेक्टर्स की फॉर्म में कोई आंसर नहीं हो सकता। या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी लॉजिकल आंसर होगा। ठीक है जी। उसको हम क्या कहेंगे कि दैट इज द बूलियन प्रेपोजिशन। तो हमने क्या देखा कि प्रेपोजिशन ऐसी चीज है जिसका आंसर या ट्रू हो या फॉल्स हो। अब ट्रू को जो है वो बूलियन अलजबरा के अंदर 1 कंसीडर किया जाता है और फॉल्स को जो है वो 0 कंसीडर किया जाता है। राइट, यानी 2 ही वैल्यूज होती हैं बूलियन हमारे वेरिएबल्स के अंदर, या 0 या 1। तो 0 को हम फॉल्स लेते हैं, 1 को हम ट्रू लेते हैं, इसके अलावा तीसरी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। ये प्रेपोजिशंस नहीं है बूलियन प्रेपोजिशन। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जवाब 0 या 1 या ट्रू या फॉल्स में नहीं आता, बल्कि इन सेंटेंस फॉर्म में आता है। जैसे हाउ आर यू का आंसर क्या होगा? आई एम फाइन या आई एम नॉट फाइन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर 0 या 1 में तो नहीं आया, या ट्रू या फॉल्स में नहीं आया, इसलिए इसको हम प्रेपोजिशन नहीं कह सकते। या क्लोज द डोर का क्या आंसर आएगा कि डोर इज क्लोज्ड। ठीक है। इज इट हॉट आउटसाइड, यानी बाहर जो है वो हॉट है या कोल्ड है, तो वो या हॉट आंसर आएगा या कोल्ड आएगा। यस या नो में नहीं आ सकता। ठीक है जी। तो इस तरह से ये प्रेपोजिशन नहीं है। बूलियन प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ वो सेंटेंसेस होंगे जिसका जवाब या ट्रू आए या फॉल्स आए, उसके अलावा तीसरा कोई आंसर उसका नहीं आ सकता। अब वो क्या कहता है? वी कैन आल्सो असाइन सम लेटर्स टू अ प्रेपोजिशंस, यानी हम इस तरह के प्रेपोजिशन के सेंटेंसेस को कोई ना कोई लेटर भी असाइन कर सकते हैं, जिस तरह हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। कैसे कि हमने P को दे दिया P = आई प्ले चेस, यानी जो है मैं चेस खेलता हूँ। और Q क्या है? आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, यानी अब हम बजाय इसके कि पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखें, हम इसकी बूलियन मैथमेटिशियंस में हम P एंड Q को लेके चल सकते हैं, क्योंकि P की जो वैल्यू है वो है आई प्ले चेस और Q की वैल्यू है आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। नाउ वेयर वी सी P, इट मीन्स दैट वी आर रेफरिंग टू अ प्रेपोजिशन। कौन सी प्रेपोजिशन? आई प्ले चेस। एंड व्हेन वी से Q, इट मीन्स दैट वी आर रेफरिंग टू अ प्रेपोजिशन आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि हमने जो इसको P और Q वैल्यू असाइन की, उसकी बेस पे हम ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल क्या होता है? एवरी प्रेपोजिशन टेक्स 1 और 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यानी 2 वैल्यूज हो सकती हैं हर प्रेपोजिशन की, एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यूज, और ये ट्रूथ वैल्यूज होंगी, यानी या फॉल्स होगा या ट्रू होगा, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यू इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रूथफुलनेस और फाल्सिटी ऑफ द प्रेपोजिशन, यानी अगर उसकी वैल्यू 1 होगी, ट्रू होगी, तो वो उसकी क्या होगी? ट्रूथफुलनेस होगी। और अगर उसकी वैल्यू 0 होगी
तो वो क्या होगा, वो फाल्सिटी ऑफ द प्रपोजिशन होगी। एग्जाम्पल क्या है जी, एज्यूम पी इज इक्वल टू इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यू कैन असाइन द ट्रूथ वैल्यू ट्रू टू दिस प्रपोजिशन। ठीक है, नाउ एज्यूम अनदर प्रपोजिशन क्यू, द सन राइजेज इन द वेस्ट। ऑब्वियसली वो वेस्ट में जो है वो राइज नहीं होता, वो ईस्ट में जो है वो राइज होता है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रपोजिशन इज फॉल्स। इफ वी हैव प्रपोजिशन आर इज इक्वल टू आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है, देन द ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज असाइनिंग इट। इफ अ पर्सन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क देन ही कैन असाइन ट्रूथ वैल्यू ट्रू, अदरवाइज जो है वो उसको फॉल्स मिल जाएगी। ठीक है जी, इन ट्रूथ वैल्यूज के साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी लगा के लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सम टाइम वी असेंबल मोर देन वन प्रपोजिशन टू मेक द प्रपोजिशन कॉल्ड अ कंपाउंड प्रपोजिशन। यानी जहाँ दो प्रपोजिशंस मिला के हम एक प्रपोजिशन बनाते हैं वो क्या कहलाती है, वो कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव द फॉलोइंग टू प्रपोजिशन, नंबर 1 टुडे इज मंडे, नंबर 2 आई एम इन स्कूल। ठीक है जी, अगर ये दो डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं, अगर हम इनको मिलाएंगे तो क्या होगा, देन टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। यानी इन दोनों प्रपोजिशन को हमने एंड से मिला दिया। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एक एंड होता है, एक और होता है। ठीक है जी, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड और एक होता है नॉट। ठीक है, इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर से हम एक से ज्यादा प्रपोजिशंस को आपस में कंपाउंड कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी क्या कहलाएगी, टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल इज अ कंपाउंड प्रपोजिशन। यानी दोनों प्रपोजिशंस हैं, टुडे इज मंडे या मंडे होगा या नहीं होगा, और आई एम इन स्कूल का क्या आंसर आएगा कि या तो स्कूल में वो बच्चा होगा या वो नहीं होगा। तो इन दोनों प्रपोजिशन को हमने एंड के ऑपरेटर से मिला दिया। इसको हम और के ऑपरेटर से भी मिला सकते हैं, इसको हम नॉट के ऑपरेटर से भी मिला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन of your question. Truth value of the compound preposition depends upon the truth value of the individual preposition and the logical operator used to connect the preposition. यानी जब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे पूरा कि कितनी ट्रूथ टेबल क्या होता है, इसकी तमाम पॉसिबिलिटीज मिला के जब हम एक टेबल बना लेते हैं कि हर एक प्रपोजिशन की मैक्सिमम क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, एक टाइम में या वो ट्रू होगा या दूसरे टाइम में वो फॉल्स होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी प्रपोजिशन जो है वो भी एक दफा में ट्रू हो सकती है, दूसरी दफा में फॉल्स हो सकती है। तो इस तरह से जो है हमारा तमाम पॉसिबल कंडीशंस मिला के एक ट्रूथ टेबल जो है वो क्रिएट होता है। In this example, and is the logical operator. In the following we discuss three most commonly used logical operator, and or not. हम देखते हैं कि एंड ऑपरेटर के लिए ये डॉट का जो है वो साइन यूज होता है। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशन देन द कंपाउंड प्रपोजिशन इज द ट्रू ओनली इफ ऑल द कनेक्टेड प्रपोजिशंस आर ट्रू। यानी हमारे पास अगर दो प्रपोजिशंस हैं और उसको हमने एंड के साथ मिला, उसको कंपाउंड किया है, तो हमारे जो कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाती है, उस कंपाउंड प्रपोजिशन का जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हमारा जो है वो ट्रू होगा जब दोनों का आंसर सेपरेटली ट्रू आएगा, दोनों प्रपोजिशंस का। ठीक है जी, एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय अ डॉट सिंबल। इट मींस पी एंड क्यू में आल्सो बी रिटन एज पी डॉट क्यू। इसी तरह से और का ऑपरेटर है, वी कैन आल्सो यूज और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज मंडे और आई एम इन स्कूल। In case of or operator, the compound preposition is true if at least one preposition is true. यानी अगर हम और के साथ अपने जो है prepositions को compound करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में ट्रू होगी जब दोनों में से एक भी हमारे आंसर ट्रू आ जाए। ठीक है जी, और फॉल्स सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगी जब जो है हमारे दोनों का आंसर, दोनों प्रपोजिशंस का सेपरेटली आंसर जो है वो फॉल्स होगा। और इसको प्लस के साइन से जो है, प्लस का सिंबल जो है वो और को कहा जाता है। यानी अगर हम पी और क्यू के दरमियान में और ऑपरेटर लगाएं तो यहाँ साइन क्या लगेगा, पी प्लस क्यू। अंडरस्टैंड। इसी तरह से नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, निगेट करेगा हर प्रपोजिशन को। द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इज द कनेक्टर
but it is used to negate opposition prepositions. For example, if P is equal to today is Monday, then not P means today is not Monday. ठीक है जी, अगर हम यानी टुडे इज मंडे हमारे पास एक पी के अंदर हमारे पास वैल्यू है, पी हमारी एक प्रेपोजिशन है जिसकी वैल्यू है टुडे इज मंडे। अगर हम इसके साथ नॉट का जो है वो ऑपरेटर यूज करेंगे, कैसे, ये नॉट पी, तो क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, टुडे इज नॉट मंडे। सो विद नॉट ऑपरेटर अ ट्रू टेबल बिकम्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा। नॉट ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय डैश का साइन सिंबल। It means not P may also be written as dash P. तो ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? A truth table is used to check whether a preposition is true or false. Usually it is used to check the truth value of preposition where some logical operator is used. In the following we discuss the truth table for and or not operators. यानी वो क्या कहते हैं कि ट्रूथ टेबल जो है वो क्या चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि वो प्रेपोजिशन जो है हमारी ट्रू है या फॉल्स है। और यूजुअली ये कब बनता है, जब किसी भी दो प्रेपोजिशन के दरमियान हम उसको मिला के कंपाउंड प्रेपोजिशन बनाते हैं और बनाने के बाद उसको चेक करते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया है, उस सूरत में ट्रूथ। अभी हम आगे ट्रूथ टेबल बनाएंगे भी, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ट्रूथ टेबल जो है एंड ऑपरेटर के लिए कैसे बनता है? ट्रूथ टेबल फॉर P एंड Q इज गिवन इन द टेबल। नीचे हम टेबल देखेंगे। द फर्स्ट टू कॉलम्स आर शोइंग ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशन, यानी हमने जैसे पहले बात की थी कि तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस हम इन प्रेपोजिशंस के बना लेंगे, तो थर्ड कॉलम में जो है वो इसका रिजल्ट सेव करेंगे। ये देखें P और Q, ये हमने 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं ना, कि एट अ टाइम दोनों प्रेपोजिशन ट्रू हो सकती हैं, या एक टाइम में एक ट्रू है तो दूसरी प्रेपोजिशन फॉल्स है। थर्ड टाइम में, थर्ड कम्बिनेशन में देखा कि पहली फॉल्स हो गई दूसरी ट्रू हो गई, और फोर्थ कम्बिनेशन मैक्सिमम इसका क्या बन सकता है कि दोनों फॉल्स हों। यानी अगर हमारे पास दो प्रेपोजिशन हो, P में हो इट इज़ रेनिंग, यानी या रेनिंग हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, दो ही आंसर हो सकते हैं। इसी तरह से Q टुडे इज संडे, या संडे होगा आज या संडे नहीं होगा। तो ये दो प्रेपोजिशन हमने ली और उसका हमने एंड का ऑपरेटर लगाया है इसके दरमियान। P, ये P का कॉलम है, यानी इट इज़ रेनिंग। इसमें पहले केस में क्या है, बारिश हो रही है। दूसरे और Q की भी जो है वो प्रेपोजिशन ट्रू है, इसमें ये ट्रू है, इसमें Q फॉल्स है, इसमें P फॉल्स है, Q ट्रू है, और इसमें दोनों फॉल्स है। ये मैक्सिमम 4 कम्बिनेशन जो है वो P और Q के बन सकते हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट में हमने P एंड Q यानी एंड का ऑपरेटर लगाया, तो ये ट्रू सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज जो है वो अगर एक भी फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से और का टेबल बनता है। ठीक है जी, यहाँ मिस्टेकनली एंड लिख दिया गया है, ये और है। ठीक है, ये देखें, पहला ट्रू, P और Q दोनों ट्रू हैं पहले में, इस सेकंड केस में P ट्रू Q फॉल्स, फिर थर्ड केस में P फॉल्स Q ट्रू, और फिर जो है वो दोनों फॉल्स हो गए। अब इसमें तीनों ट्रू हैं। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे एंड जो है वो गलती से बुक में लगा हुआ है, यहाँ पे P और Q आना है। ठीक है, और तो ये इसके तमाम तीनों आंसर्स जो हैं वो ट्रू हैं, सिर्फ एक फॉल्स होगा क्योंकि दोनों यहाँ पे फॉल्स हैं। और ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था कि और में सिर्फ और सिर्फ तब जो है वो आंसर फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज कोई एक भी ट्रू होगा तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रूथ टेबल जो है वो कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन के लिए भी बन सकता है। वी कैन मेक ट्रूथ टेबल फॉर एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड टू मेक अ ट्रूथ टेबल ऑफ इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज संडे, यानी अब हमने पहले इट इज रेनिंग था, अब हमने कहा नॉट रेनिंग, यानी P की जो वैल्यू होगी वो नॉट P हो जाएगी, एंड Q के साथ एंड का ऑपरेशन हम लगाएंगे। ये P की वैल्यू आ गई ट्रू है, नॉट P क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर Q, यानी अब हमने नॉट P लेना था ना कि इट इज नॉट रेनिंग, तो पहले हमने P की वैल्यू ले ली ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और अब इसका उलट कर दिया हमने, इसका निगेशन कर दिया, यानी यहाँ अगर ट्रू था तो यहाँ फॉल्स कर दिया, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू। अब हम ये वाला कॉलम उठाएंगे इट इज़ नॉट रेनिंग के सिलसिले में, ये फॉल्स एंड ट्रू
एंड ऑपरेशन है इसलिए फॉल्स हो गया, अगर और ऑपरेशन होता तो ये हमारा आंसर ट्रू आता। ये दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली फॉल्स, ये दोनों ट्रू हैं तो एंड ऑपरेशन है इसलिए इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो भी ट्रू आएगा। यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ऑब्वियसली आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड के ऑपरेशन में हमारे जितने भी प्रेपोजिशन हो, 1 हो 2 हो 3 हो, जितनी भी हो, सबका ट्रू होना जो है वो ज़रूरी होता है। मेरा ख्याल है आपको ट्रूथ टेबल जो है वो बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है जी, आज हमने बूलियन एक्सप्रेशंस में देखा कि बूलियन जो है प्रेपोजिशंस क्या होती हैं और उसकी जो है वो ट्रू फॉल्स कैसे होते हैं, ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, कौन कौन से लॉज जो हैं वो बूलियन अलजेब्रा के ऊपर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।